नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग इस संसार में हर एक धर्म में ऐसे हैं कि जो अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं, दूसरे समाज के ग्रंथों को पढ़ते हैं। उसमें ये खोजते हैं कि हमारे पीरों, हमारे देवी देवताओं के बारे में क्या लिखा है, और इस बात को नहीं जानते कि वह जो लिखा है, वह जो दर्ज हुआ है, वह कैसे दर्ज हो गया। जबकि वह, मान लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब जी है, उसमें जो दर्ज हुआ है वो कैसे दर्ज हुआ है, इस बात को समझिएगा। और इसी बात को समझाने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग मुझे बहुत कमेंट करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी में कृष्ण नाम है, हरि नाम है, राम नाम है, सारे नाम है। इन्होंने कहा है गुरु ग्रंथ साहब जी में है। अब वो शायद ये नहीं जानते कि ये नाम गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज कैसे और क्यों हुए, नहीं जानते। उन्हीं को बताने के लिए आज मैं यह छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दशरथ जी का बेटा लगा लीजिए, और कृष्ण जी, यानी कि जो यशोदा के बेटे थे और दशरथ के जो बेटे थे, जब इनका जन्म हुआ, क्या ये जन्म से पहले ही राम था? क्या दशरथ का बेटा राम ही पैदा हुआ था? नहीं, दशरथ का बेटा एक शिशु पैदा हुआ था। फिर ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने वेदों में से एक शब्द उठाया, रम, यानी कि रम शब्द उठाया, एक चंद्र शब्द उठाया। उन शब्दों को मिलाकर रामचंद्र नाम रखा दशरथ ने अपने बेटे का। तो इससे आप समझिए कि राम और चंद्र, ये दोनों शब्द राम, दशरथ के बेटे पैदा होने से पहले मौजूद थे। यह है शब्द। और इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस शब्द से आपने नाम रख लिया तो आप भगवान हो गए। या मान लो मैं अपना नाम गोविंद रख लूं, उसका मतलब मैं ये तो नहीं कि मैं गुरु गोविंद सिंह बन जाऊंगा। कई आज भी नाम है, कृष्ण नाम है, राम नाम है, विष्णु नाम है, हरि नाम है। इसका मतलब यह है कि वो सारे हरि हो गए, वो सारे विष्णु बन गए? नहीं, ये शब्द है जो जन्म, इंसान के जन्म से पहले से ही मौजूद होते हैं। उन्हीं शब्दों को उठाकर नाम रख दिए जाते हैं। अब जो टॉपिक है कि गुरु ग्रंथ साहब जी में यह शब्द कैसे आए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, यह शब्द है। इन शब्दों के आधार पर ही नाम रखे जाते हैं आदमियों के, इंसानों के। उनके माँ बाप नाम रखते हैं, और नाम उस शब्द के आधार पर रखते हैं जो शब्द का अर्थ बहुत अच्छा हो। राम का अर्थ है रमा हुआ, कृष्ण का अर्थ है सांवला, को कृष्ण जी सांवले रंग के थे तो उसको कृष्ण कह दिया, सांवला। गोपाल का अर्थ है धरती का पालनहार। जगजीवन का अर्थ है जगत का पालनहार। ये अर्थ है। जिस तरह कबीर का अर्थ है, कबीर शब्द का अर्थ है महान। तो मुसलमानों ने उस कबीर का, जो भक्त कबीर है, उसका नाम कबीर रखा क्योंकि शब्द का अर्थ अच्छा है, महान। तो कबीर, ना कबीर भगवान है, ना कृष्ण भगवान है, ना राम भगवान है। तो रामचंद्र जी का राजा थे, कृष्ण जी भी एक युवराज थे, और कबीर एक भगत था राम का। रामचंद्र का नहीं, राम का। राम शब्द के आधार पर उस रमे हुए राम का भगत था। इस बात को सोचिए, जो ये कहते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहब जी में राम शब्द है वो रामचंद्र के लिए, बिल्कुल गलत है। अब देखिए, गुरु ग्रंथ साहब जी में ये शब्द आए कैसे। आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी में सबसे ज्यादा बाणी भक्तों की है, 32 भक्त, 32-33 भक्तों की बाणी है, जो सारे के सारे हिंदू और एक दो मुस्लिम थे। सबसे ज्यादा बाणी कबीर साहब की है। कबीर जी ने राम शब्द से उस परमात्मा का सिमरन किया, उस निराकार का सिमरन किया, रमे हुए परमात्मा का सिमरन किया, तो इसलिए राम शब्द है। रविदास जी ने राम शब्द से सिमरन किया क्योंकि ये रामानंद जी के शिष्य थे, तो इसलिए राम शब्द है। अब जो नामदेव है, उन्होंने हरि शब्द से सिमरन किया, इसलिए हरि शब्द है। ये जितने भी हिंदू भगत हुए हैं, जिन जो दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब में, जिनकी वाणियां, और जिस जिस नाम से उन्होंने भक्ति की है, वो शब्द, वो नाम इसमें दर्ज है। अब आप नामदेव की सुनिए। अगर आप सोचते हैं कि नामदेव जी ने राम राम को भगवान कहा, या कृष्ण को भगवान कहा, या हरि को भगवान कहा, ये हरि, राम, कृष्ण, ये एक शब्द है, इनका एक अर्थ है। लेकिन जो सौदा वाला राम, सौदा वाला कृष्ण और दशरथ वाला राम के बारे में नहीं। और इनके बारे में क्या लिखा है सुनिए, नामदेव की वाणी है।
अब वो नामदेव जी की वाणियां जो कहते हैं नामदेव, हे पांडे हमने तेरा रामचंद्र भी आवत देखा था। हे पांडे हमने तेरा रामचंद्र भी आवत देखा था। रावण सेती सरवर हुई जान जिसने अपनी लुगाई खोई। यानी कि नामदेव जी कहते हैं कि मैंने, हे पंडित, मैंने तेरा रामचंद्र भी आता देखा था, जिसके रावण के साथ लड़ाई हुई और रावण ने उसकी लुगाई खो ली थी, खोस ली थी। कभी इसको भी पढ़ लीजिए। लेकिन आप ये कह देते हैं कि देखिए राम शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में, हरि गुरु ग्रंथ साहब जी में, विष्णु गुरु ग्रंथ साहब जी में, और कृष्ण गुरु ग्रंथ साहब जी। यह एक शब्द है। कृष्ण का मतलब है सावला, राम का मतलब है रमा हुआ। इनको समझिए। आप इन शब्दों को पढ़कर ये ना कहिए कि देखिए गुरु ग्रंथ साहब ये शब्द है इसलिए जो सिख हैं वो भी हिंदू। और अब इस पर मैं बात बता दूं सिख क्या है। आप सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी को लीजिए। छोटी सी बात बताऊंगा। जब पंडित जी उसको 5 साल के हुए तो उसको नामकरण करने के, यानी कि उसको जनेऊ पहनाने के लिए गए, तो गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था पता है? हे पांडे मेरे को ऐसा जनेऊ डालना जो ना गले, ना सड़े, ना कटे, ना टूटे, ऐसा जनेऊ डालना। अगर तेरा जनेऊ ऐसा नहीं है तो मत डालना, मैं जनेऊ नहीं डलवाऊंगा। और गुरु नानक देव जनेऊ नहीं डाला। मूर्ति पूजा का गुरु नानक देव जी ने खंडन किया। मैं मूर्ति नहीं पूजा, मूर्तियों का खंडन किया हर जगह। और ये जो सूर्य को पानी देते थे हरिद्वार में, इसका भी खंडन कर दिया। गुरु नानक देव जी तो हमेशा तर्की थे और उन्होंने ये हिंदूवाद का, ब्राह्मणवाद का खंडन ही किया। उन्होंने जनेऊ तक नहीं पहना। और जो जनेऊ था जो कभी टूटता नहीं, गलता नहीं, सकता क्या है पता है? ज्ञान का जनेऊ। अगर तुम्हारे गले में ज्ञान घुस गया, तुम्हारे यहाँ ज्ञान पड़ गया, वो ना गलता है, ना सड़ता है, ना टूटता है, ना कटता है। उस जनेऊ की बात की थी गुरु नानक देव जी ने। ये जो पहनाते हैं सूत का, कच्चे सूत का, इस जनेऊ की बात नहीं है। इसको तो उन्होंने रद्द दिया था। इसका तो खंडन किया है, पांडे ये जनेऊ मैं नहीं डालूंगा, मुझे तो नाम का जनेऊ चाहिए। और आप कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में हरि शब्द है, कृष्ण, कृष्ण जो है उसका नाम है, यशोदा वाला कृष्ण जो है उसका नाम है, और दशरथ वाले राम का नाम है। नहीं, वह सिर्फ एक शब्द है और शब्दों के अर्थ हैं। इस बात को समझिएगा। और हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर गुरु ग्रंथ साहब जी में भक्तों की वाणी ना होती तो राम कृष्ण हरि और विष्णु शब्द भी ना होते। इस बात पर भी विचार कर लीजिएगा। बस मैं इतना ही कहूंगा। अगर आप समझदार हो तो समझ जाएंगे, अगर अंध भक्त हो, अंध भक्त को तो समझाना बहुत मुश्किल है। पशु को समझाया जा सकता है, अंधविश्वासी और अंध भक्त को बिल्कुल नहीं। यह बात सच है। नमस्कार।